लेकिन ईश्वर को जो चाहते हैं वक्त को अवश्य देगा। आपके श्री चरणों में सतत नमन प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। धन्य आपके माता, धन्य आपके पिता जो इस कलयुग के अंदर भगवान राम की कथा का स्मरण कर रहे हैं। कोई कहता है क्या होगा, कोई कहता है क्या होगा, मुझे इसका कोई पता नहीं आने वाला समय, लेकिन मैं इस धरा भूमि से भगवान शिव की तरह से ये बात कहता हूँ कि आप सब लोगों की मुक्ति मोक्ष अवश्य होगा। भगवान शरणागति करेगा आपको। ये मैं माँ भगवती के आशीर्वाद से कह रहा हूँ। कहते हैं आनंद हो गया, आनंद। हरि अनंत कथा अनंता। एक व्यक्ति था, उसने बहुत पाप किए। महाराज के पास में गया, बापू के पास में। बापू ने कहा आप गंगा जी में स्नान करो। स्नान कर लिया। गंगा जी ने कहा पाप ले लिया। गंगा ने कहा ले लिया। आप क्या करोगे? उन्होंने कहा मैंने तो समुद्र को दे दिया तेरे पास। समुद्र के पास में गया कि आपने मेरा पाप ले लिया। हाँ मैंने ले लिया। आप क्या करोगे? तो मैं तो बादल को दे दूंगा। बादल को पूछा उसने, पापी ने, हे बादल देव आप क्या करेंगे? इस समय आने पे तेरे ही घर पे बरसूंगा। यदि यही कार्य रहा, यही एक संस्कार रहा, तो इस तरह से कभी मत करना जो पाप अपने घर पे पुनः बरसे। राम 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 अजन्मा है, अजपा है। राम था, राम है, राम रहेगा। मैं इस कथा पीठ पे एक सामान्य सा व्यक्तित्व हूँ। माँ सरस्वती के उपासक आपको सुना रहे हैं। मेरे मन में कोई ऐसी भावना हो गई, मुझे 30 वर्ष आपके मेवाड़ की भूमि की मिट्टी का रच करने का, तिलक करने का सौभाग्य मिला। और मेरे कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिनों बाद में 30 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं माँ भगवती के चरणों में। आज मैं आपको एक बात कहता हूँ। लोग कहते हैं मरने के बाद में साथ कुछ नहीं जाता, उसके कफन नहीं होती, कफन के जेब नहीं होती। लेकिन मैं मन कर्म वचन से एक बात कहता हूँ कि आपके हाथ में, एक हाथ में यदि कोई बात रही है, लेकिन दूसरे हाथ में माँ तुलसी अवश्य रहेगी। और जो नाम का नाम जपेगा वो साथ लेके जाएगा। तुम्हारी कभी दुर्गति होगी नहीं। काल वो वाली बात हो गई है कि जीवन के अंदर हमारे अवसर आते रहते हैं, अवसर जाते रहते हैं। आज का अवसर ऐसा हो गया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने भगत नहीं भगवान को देखा है, और भगवान नहीं भक्त को देखा है। भगवान तो वैसे भी भगत के बस में होते हैं। मेरा जीवन धन्य हुआ। आपने मुझे अवसर दिया। मैंने थोड़ा आपके कथा में थोड़ा सा विघ्न, दो शब्द है मेरे, क्षमा। ये माँ भगवती से मैंने प्रार्थना की थी कि आपका तो कार्य चलता रहेगा, लेकिन कभी लक्ष्मी की भी कृपा हो जाए। तो उन्होंने मुझे कुछ अपनी एक अनुपम भेंट जो मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ। प्रथम रूप से ये बच्चे जो आगे बैठे हैं वो आ जाए, और मैं जो दे रहा हूँ ये जीवन में अपने पर्स में संभाल के रखना। कभी भी आपको धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। ये और जो मैं आपको फोटो दे रहा हूँ वो आपके घर के पश्चिम दिशा में ऐसी जगह रखना जहां से आते जाते दर्शन हो, बस दर्शन कर लेना। और उसके बाद में एक मैं मंगल पोटली दे रहा हूँ धन वर्षा के लिए। इसको आपके घर के अंदर प्रतिष्ठा करना ताकि आपकी मंगल कामना हो और किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहे। मैं आपका समय ले रहा हूँ। प्रथम रूप से जो भी बच्चे, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, बच्चे लाइन से आते रहेंगे, फिर आप सब लोग लाइन बनाओ बेटा। देखो बाघ, अपन बाघ तो देखो ना आप। देखो जो 4 वेला नंबर पहले आई, साथ में भेंट भी दी जा रही है। क्या बात है, इसको कहते हैं बड़ा। लो बेटा, देखो इसको उदार कहते हैं। वाह, हाय हाय। पीछे कोई भी बच्चे आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। घना फोरे नहीं, मजा आ रहा, मजा।